एक पेंसिल बन के अगर किसी की खुशियाँ नहीं लिख सकते हो तो कोशिश करो एक अच्छा रबड़ बनकर किसी के गम मिटा सको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ठंड के मौसम में हमारे जैसे स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हों या फिर बेड रिडन पेशेंट हो, किसी भी वजह से जो बेड पर हैं, परमानेंट बेड पर हैं, उनके साथ में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये परेशानी मेरे साथ भी होती हैं और मैं उनको कैसे मेंटेन करता हूँ, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। लंबा सफ़र है, दूर तक चलना है। अगर सफ़र को आसान करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को आसान करना होगा। दोस्तों, जैसे ही ठंड का मौसम आता है, स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हों या हार्ट अटैक वाले हों या हेमरेज वाले हों, कोई भी पेशेंट हो, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइटनेस का आना, अकड़न का आना। अब देखिए, जब एक बंदा स्पाइनल कोड इंजरी का या फिर और परेशानी का, जिसकी मसल्स वेस्ट हुई हैं, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है, उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो यही है कि टाइटनेस, अकड़न बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब उस अकड़न को कैसे मेंटेन करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दूसरी परेशानी जो आती है, यूरिन में इन्फेक्शन आना। यूरिन में अगर आपके कैथेटर लगा हुआ है तब भी इन्फेक्शन होगा और नहीं लगा हुआ है तब भी इन्फेक्शन होगा। थर्ड नंबर पे आती है आपको नज़ला जुकाम, कोल्ड हो जाना, चेस्ट में कफ जम जाना। ये भी परेशानी आपके साथ में बहुत जल्दी आ जाती है। चौथे नंबर पे जो परेशानी आती है, जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे पूरे दिन एक्सरसाइज करें, चाहे 1 घंटा एक्सरसाइज करें, हर 1 घंटे के बाद में, गर्मियों के अलावा हर 1 घंटे में, जैसे गर्मियों में तो 2 घंटे या 3 घंटे में बॉडी में दोबारा अकड़न आनी चालू होती है, सर्दियों में 1 घंटे के बाद में ही टाइटनेस दोबारा आ जाती है। पाँचवें नंबर पे आता है जिन लोगों के बैट सॉल हुए हुए हैं, उनको और ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कपड़े ओढ़ते हैं या ज़्यादा गर्माई में रहते हैं तो उनका बैट सॉल पानी छोड़ जाता है और बहुत बैट सॉल सर्दियों में रिकवर नहीं हो पाता है। तो उन सब चीज़ से बचने के लिए ये जो परेशानी आती है, मैं सारे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, अगर हम लोग अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे या जिस जगह पे हम रहते हैं उस कमरे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे या फिर एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ में परेशानी और ज़्यादा आने लग जाएगी। क्योंकि सर्दियों में इंसान सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा कपड़े पहन लूँगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। आप अगर ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे तो आपको एक बार को ठंड तो लगेगी नहीं, बाकी होगा क्या कि कमरे का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है और आपका टेम्परेचर कम है। तो उसकी वजह से जैसे ही आप कपड़ों उतारेंगे या फिर कंबल से या रजाई से बाहर आएंगे, ब्लैंकेट से बाहर आएंगे, फ़ौरन आपको कोल्ड हो जाएगा, नज़ला जुकाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप दवाइयों में लग जाएंगे। एक्सरसाइज वगैरह तो होगी नहीं, वो सब बंद। आपको कहीं तो कफ जम रहा है, कहीं खांसी हो रही है, कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बन रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, दुनिया भर के एंटीबायोटिक खा रहे हैं। एंटीबायोटिक खाने की वजह से, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से ऐसे भी कमेंट्स आ रखे हैं, ऐसे भी मैसेज आ रखे हैं आप लोगों के कि आपके ब्लडर में स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया। सर्दियों में पानी नहीं ज़्यादा पिया जाता है। आदमी सोचता है कि भाई कैसे पानी पीऊँ, गर्म पानी पिया नहीं जाता। नॉर्मल पानी बार बार कौन गर्म करके हमें ला के देगा। नॉर्मल पानी इतना ठंडा होता है कि उसको अगर पिएँ तो वो हमारे जाके लंग्स में प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। अब सर्दी ज़ुकाम की दवाई खाएंगे तो मोशन टाइट हो जाएगा। कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम खाते हैं तो मोशन टाइट हो जाता है, फिर मोशन नहीं होता। तो ये सारी परेशानियाँ हमारे साथ में आने लगती हैं। बहुत सारे दोस्तों का कहना ये है कि सर्दियों के अंदर हमारा जो कैथेटर है वो जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ल्यूकस आते हैं, पस सेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी टेस्ट कराते हैं पस सेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, सर्दियों में ऐसा क्यों होता है? कोई कहता है फॉलिक का कैसे कैथेटर जो पीला वाला है वो कम जमता है, कोई कहता है कि सिलिकॉन का जो है वो हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पेनिस के आसपास या यूरिन के आसपास हमारे वहाँ पर ज़ख़म हो जाता है, खाल कटने लगती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आने लगती हैं। तो ये सब क्यों आती हैं? मान लीजिए जिनके कैथेटर नहीं लगा हुआ, कैथेटर जिनके नहीं लगा हुआ तो उनके CIC वगैरह करने में
या फिर नॉर्मल यूरिन करने में पेन होता है, गंदगी ज़्यादा आती है, पीले पीले पसल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ल्यूकस जिनको बोलते हैं। और जो आपका CIC करते हैं उनके कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड भी आ जाता है CIC करते में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में सर्दियों में ज़्यादा आती हैं गर्मियों के मुताबिक। गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, शरीर को गर्मी चाहिए होती है ब्लड के सर्कुलेशन को बनाने के लिए। इस वजह से गर्मियों में हमें ये प्रॉब्लम कम होती हैं और सर्दियों में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा होती हैं। अब मान लीजिए कोई भी आदमी है, वो 1-2 महीना 4 महीना तो डॉक्टर से दवाइयाँ लेता है, जो मसल्स के एंटीबायोटिक, जो कि हमें लाइफ टाइम खानी चाहिए। डॉक्टर्स को हर 3 महीने में रूटीन चेकअप के बाद में वो दवाइयाँ भी हम बंद कर देते हैं, फालतू की दवाइयाँ हम खानी चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा परेशानी हो जाती है और एक्सरसाइज हमारी हो नहीं पाती और हम पूरा दिन इरिटेट रहते हैं, दिमाग हमारा सिर्फ और परेशानियों में लगा रहता है, रिकवरी की तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। खड़े नहीं हो पाते हैं, बाहर निकलें तो सर्दी लगती है, तो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकले चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए अगर रूम में भी करते हैं तब भी हमें सर्दी लगती है। तो इस आलस के अंदर, लेज़ीपन की वजह से हमारा कुछ भी नहीं होता और इस सर्दियों के 3-4 महीने का जो वक्त होता है वो हमारा बेकार चला जाता है और जितनी गर्मी में हमारी रिकवरी आई होती है वो सारी रिकवरी हमारी वहीं स्टॉप हो जाती है, बल्कि और ज़्यादा माइनस में चली जाती है। तो ये तो थी परेशानियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ इन परेशानियों से निकला कैसे जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इन परेशानियों से निकलने का हल क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें। रूम में कहीं से भी आपके हवा नहीं आनी चाहिए। दरवाज़ा इस तरह से नहीं खुला रहना चाहिए, आपके रूम का बिल्कुल भी नहीं खुला होना चाहिए दरवाज़ा। जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में ही अपने पूरा सेटअप बनाएं और दरवाजे को मैं दिखा देता हूं। देखिए, मैंने कुंडी करके इस तरह से बंद करके रखता हूं मैं दरवाजे को। जैसे इसके आगे की लॉकिंग है, ये कुंडी है, इस तरह से इसको करके बंद रखता हूँ और ध्यान रखता हूँ कोई भी मेरे रूम में आता है तो मेरा दरवाज़ा इतना बंद करके जाए जिससे कि ऑक्सीजन आर पार होती रहे, रूम में सफोकेशन भी ना हो। अब होता क्या है कि सर्दियों के अंदर ठंड पड़ने की वजह से नेचुरल मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है हवा के अंदर और मॉइस्चर आने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर तो चला जाता है हाई और मॉइस्चर की वजह से रूम का टेम्परेचर चला जाता है माइनस में। पानी के बुलबुले से